हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड, जिससे कि हमें आइडिया लगेगा कि जो एग्जामिनेशन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है, ये जो पीवाईक्यूज हैं हम लोग के, वो कहीं ना कहीं इस तरीके से लिए गए हैं जिससे कि जो हमारे तरह तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इंजीनियरिंग कोर्सेज पे एडमिशन लेने के लिए, यूजी कोर्सेज पे एडमिशन लेने के लिए, या फिर जो हमारे मेडिकल में यूजी कोर्सेज होते हैं उनमें एडमिशन लेने के लिए ये हमारे क्वेश्चन हेल्पफुल है। ठीक है, तो इस पे जो है हम लोग का वो है इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड पे क्वेश्चंस, एक्सेलरेशन और काइनेमेटिक इक्वेशंस पे बेस्ड और रिलेटिव वेलोसिटी, इन सब पे हमारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं थोड़े से इस पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो है हम लोग के। जैसे कि इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी की अगर हम लोग बात करें, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी हम लोग की डिफाइंड होती है लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो और ये डेल्टा एक्स टी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, तो ये बन जाता है हमारा डी एक्स बाई डी टी, और ये जो x होता है वो फंक्शन ऑफ t होता है। ठीक है, डी एक्स टी जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, यानी कि जो x है वो फंक्शन ऑफ t है, और फंक्शन ऑफ t का मतलब कि x t ये हो सकता है कुछ ऐसा हो, डी एक्स टी इज इक्वल टू जैसे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ऐसा कुछ इक्वेशन दी हो। ठीक है, ये टाइम का फंक्शन, सॉरी यहां पर टाइम का फंक्शन होगा। ठीक है, तो ये टाइम का फंक्शन ये हमारा बन गया। जब हमें वेलोसिटी फाइंड करनी होगी तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी, और अंदर हो गया 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3, यानी कि 6t प्लस 2, ये हमारा निकल कर आ गया वेलोसिटी। और इसी के बाद अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना हो तो एक्सेलरेशन हमारा जो होगा वो डिफाइन हो जाएगा डी वी टी बाई डी टी, यानी कि 6। ठीक है, ये है इंस्टेंटेनियस हमारा जो वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, उनके एक्सप्रेशन है ये, और ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, क्लियर। इसी को एक्सेलरेशन के लिए हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए टी इज इक्वल टू डी टू एक्स टी बाई डी टी, इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद अगर हम लोग को एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो तो हम लोग करते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर। अब देखिए यहां पर ये तो फॉर्मूला है, ठीक है, बट यहां पर स्टूडेंट्स गलती क्या कर देते हैं कई बार कि जब उनसे कहा जाता है एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड निकालने के लिए, और उनके पास पहले से ही स्पीड या वेलोसिटी ऐसे दी होती हैं, मान लीजिए, ठीक है, v1 v2 v3 v4, तो वो क्या करते हैं, वो कर देते हैं v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 डिवाइडेड बाई 4। तो ये जो है वो रॉन्ग है, ये एवरेज वेलोसिटी नहीं है, ये सिर्फ गिवन नंबर्स का आपने एवरेज निकाल दिया है। यहां पर वेलोसिटी जो है वो उसका एवरेज वैल्यू नहीं निकल कर आ रहा है। एक्चुअल में क्या है, एवरेज की जो वेलोसिटी है उसकी डेफिनेशन क्या है, वेलोसिटी है dx बाई dt, यानी कि कहा जाए कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये है ना एक्चुअल डेफिनेशन। तो जब हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तब भी तो हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम आना चाहिए, हाँ या ना। देखिए जब भी हमें वेलोसिटी निकालनी है डिस्टेंस अपॉन टाइम हमेशा आना चाहिए। जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात थी तो dx बाई dt कर दिया, क्योंकि यहां पर ये हमें फंक्शन दिया रहता है। जब एवरेज वेलोसिटी हमें निकालना है और दिया है हम लोग को क्या, इस तरीके से वेलोसिटीज दी हैं, तो हम सबसे पहले इनको कन्वर्ट करके टोटल डिस्टेंस देखेंगे। ठीक है, कि इतनी वेलोसिटी के साथ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इतनी वेलोसिटी के साथ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इतनी के साथ कितना किया, और इतने के साथ, क्योंकि इनके साथ साथ इनके टाइम भी दिए होंगे कि t1 t2 t3 t4। तो इस तरीके से हम लोग बनाएंगे पहले टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा v1 t1, इससे फिर v2 t2 प्लस v3 t3 प्लस v4 t4, और फिर टोटल टाइम यानी कि t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4, इन सबको फिर हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, तो कभी भी वेलोसिटी निकालनी हो, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए कह दिया, तो हमें क्या करना है, ये याद रखना है कि देखिए वेलोसिटी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करना पड़ेगा। ठीक है, वेलोसिटी
को उसके जितने नंबर्स हैं उतने उतने से डिवाइड नहीं करेंगे, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये क्या है, रॉन्ग है। क्या करते हैं हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कि वेलोसिटी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, एवरेज साथ में जुड़ा हुआ है यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये हमारी रिक्वायरमेंट है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। फिर क्वेश्चन में जो चीज दी होगी वहां से हम लोग इंफॉर्मेशन को निकालेंगे, इंफॉर्मेशन को निकाल के डिस्टेंस बनाएंगे, डिस्टेंस बनाकर यहां पर टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, उसको टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे, हमारा एवरेज वेलोसिटी निकल कर आ जाएगा। ये बात ध्यान दीजिएगा, बहुत गलती करते हैं इस पे स्टूडेंट्स, ठीक है। वो सीधे दिखाई दिया एवरेज, अरे एवरेज का ये फॉर्मूला होता है, चलो वेलोसिटी तो निकालनी है और हमें वेलोसिटी तो दी है, तो सारी वेलोसिटी को सम कर दिया और उससे जितने वेलोसिटीज गिवन थी उनसे 4 या 5 जितनी भी दी है उनसे डिवाइड कर दिया। गलत हो जाएगा ये, क्योंकि आपने वेलोसिटी की डिफिनीशन पर फोकस नहीं किया। वेलोसिटी की डिफिनीशन होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, वहां तक आप पहले उसको वर्कआउट कीजिए। एवरेज वेलोसिटी की बात है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम निकालना होगा। तो भले ही कुछ भी यहां पर दिया हो, निकालने के लिए ये कहा है तो ये होगा, ये है तो फिर आगे जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जाएगी। क्लियर, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस पे फिर आगे देखते हैं, इस पे क्या है हमारा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो सिंपली आप क्या करेंगे, वी ए माइनस वी बी। आपको ज्यादा ध्यान ही नहीं देना, क्या है, आपने कहा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो वैसे ही आप आगे लिख दीजिए वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अगर आपसे कोई कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ये हो जाएगा वी बी माइनस वी ए, जो कि अगर हम इस पे माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो ये बन जाएगा वी ए माइनस वी बी, और ये बन जाएगा हमारा माइनस वी ए बी। यानी कि जो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, यहां से बात निकल कर आ रही है, ठीक है। इसी में अगर मैं कह दूं कि हमें निकालना है कुछ इस तरीके से, मान लीजिए कि वी ए सी, ठीक है, और हमें दिया हुआ है वी ए बी और वी बी सी, इस तरीके से हमें कोई वैल्यू दी है। यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी दिया हुआ है और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू सी दिया हुआ है, और हमसे पूछ लिया गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी। तो आप लगाएंगे ऐसा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सी, ये हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, हमें ये निकालना ना रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी, तो ये हो जाएगा वी ए माइनस वी सी, ये कर दिया। उसके बाद आप इसको देखिए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसका क्या मीनिंग होगा, इसका मीनिंग हम लोग जानते हैं, ये होता है वी ए माइनस वी बी, और वी बी सी क्या होता है, वी बी माइनस वी सी, ठीक है। यानी कि अगर किसी तरीके से इस एक्सप्रेशन में हम b को इंसर्ट कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। तो आप देखिए ना, वी ए के साथ माइनस है वी बी में, तो आपने किया अगर वी ए माइनस वी बी, तो आपको यहां पर प्लस वी बी भी करना पड़ेगा, तो इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और साथ में हमारे ये टर्म इंसर्ट हो भी गए। समझ पे आई बात? देखिए, मतलब सिंपल है कि आपने किसी को 10 रुपए दिए और उससे 10 रुपए ले लिए, तो उसके पास कितना बचा, 0, यानी कि उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आपने उसके हाथ पे रख के 10 रुपए और 10 उससे ले लिए, ठीक है। तो क्या उसके पास रुपए सही में गया, नहीं गया? बात समझ पे आई? तो सेम चीज है यहां पर कि अगर वी ए माइनस वी सी है और उसके बीच में माइनस वी बी आ गया और प्लस वी बी आ गया, यानी कि आप उसको दे भी रहे हैं और उससे ले भी रहे हैं, तो यहां पर ये 0 है। आपस में ये ऐसे 0 है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ये वी ए माइनस वी बी क्या हो गया, वी ए बी, फिर यहां पर आ जाएगा ये प्लस का साइन, फिर वी बी माइनस वी सी क्या हो जाएगा, वी बी सी। तो ये हो गया वी ए सी। क्लियर? ये बन गया। बात समझ पे आई? तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। इसी में अब मैं कुछ भी लिख दूं तो आपको ध्यान क्या रखना है, कभी भी अगर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बोला है, यानी कि वी ए माइनस वी बी होगा, और हम इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, बीच में इंसर्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग आगे और एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अ पर्सन ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी v1। एक
इंसान स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी v1 फॉर सर्टेन डिस्टेंस x। तो एक स्ट्रेट लाइन है, मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन में एक इंसान मूव किया कितनी वेलोसिटी के साथ, v1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। कितनी डिस्टेंस उसने मूव करी, x डिस्टेंस मूव कर ली। ठीक है, वेल एंड गुड। ठीक है, आगे चलते हैं। एंड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v2 फॉर नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस, यानी कि यहां से अब वो आगे चला कितनी वेलोसिटी के साथ, v2 वेलोसिटी के साथ। कितनी वेलोसिटी के साथ, v2 वेलोसिटी के साथ। और कितनी डिस्टेंस, वही x डिस्टेंस इधर भी चला, लिखा है ना, फॉर द नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस। तो द एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय द रिलेशन। अब आ गई ना एवरेज वेलोसिटी, तो आपको क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी उन्होंने लिखा, क्या लिखा, एवरेज वेलोसिटी पूछा उन्होंने। तो एवरेज वेलोसिटी में वेलोसिटी पे ध्यान दीजिए, वेलोसिटी है तो क्या होगा, वेलोसिटी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, वेलोसिटी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। अब इन्होंने एवरेज बोल दिया, यानी कि कई ढेर सारी यहां पर कोई क्वांटिटी होंगी, तो यहां पर टोटल की बात आ जाएगी। किसकी बात आ जाएगी, टोटल की, और इधर भी टोटल। यानी कि हमें टोटल टाइम अगर निकालना है तो यहां पर कितना टाइम लगा और यहां पर कितना टाइम लगा वो निकालना होगा। और टोटल डिस्टेंस कितनी चली, तो पहले तो डिस्टेंस इतना चला, फिर इधर डिस्टेंस इतना चला, यही है ना। ठीक है, तो यहां से पहले हम लोग इधर पे फाइंड करेंगे टाइम को। क्या फाइंड करेंगे, टाइम को। तो टाइम कैसे निकल कर आ जाएगा, ये निकल कर आ जाएगा x बाई v1 इज इक्वल टू हो गया t1, और यहां पर ये हो जाएगा x बाई v2, ये हो जाएगा t2। सिंपल। टोटल डिस्टेंस यानी कि पहले कितना चला x और दूसरे में चला x, यानी कि x प्लस x, ये टोटल डिस्टेंस चला ये। ठीक है, उसके बाद जो टाइम है उसको हम लोग क्या करेंगे, टोटल टाइम ऐड करना पड़ेगा, यानी कि t1 प्लस t2, ये हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या बन गया, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2। अब आपने t1 और t2 निकाल लिया है, पुट कर दीजिए, 2x डिवाइडेड बाई x बाई v1 प्लस x बाई v2। देख रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी है, वरना आप क्या करते, आप ये कर सकते थे कि v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2, आपने कर दिया, गलत। एवरेज वेलोसिटी ऐसे नहीं निकलती है। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी के लिए देखिए, वेलोसिटी टर्म है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम है, एवरेज साथ में लगा यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अब इस पे पूरे में जो है वो आप लिखिए, टोटल टाइम लिखिए। टाइम नहीं दिया हुआ तो हर एक इसके लिए जिस वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है उससे आप टाइम फाइंड करिए। टाइम जब आप फाइंड कर लेंगे तब यहां पर लिखिए, ऐसे लिखा, बस आगे सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। तो 2x, यहां पर x जो नीचे है उसको कॉमन ले लीजिए, तो अंदर बचा 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। x से x कैंसिल हो गया, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई v1 v2 होगा एलसीएम, जो कि आ जाएगा ऊपर। तो ये निकल कर आ गया एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब देखिए कितना फर्क है, कितना फर्क है। आप जहां पर एवरेज वेलोसिटी गलत तरीके से ये कह रहे थे कि ये होगी, ये नहीं है, ये है। ठीक है, ठीक है, बात समझ पे आई। तो ये हमारा निकल कर आ गया। इसी को हम लोग अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं चेंज करके। ठीक है, इसी एक्सप्रेशन को, ये बन जाएगा ऐसा कि v एवरेज की जगह पर यहां पर v जैसे हम लोग लेकर चल रहे हैं, ये v है एवरेज वेलोसिटी की जगह, तो इसको लिख दीजिए v बाई 2 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2, ये होगा। ठीक है, बस इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, तो ये हमारा बन जाएगा इस जगह पर 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 इज इक्वल टू 2 बाई v। ये हमारा एक्सप्रेशन निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, बात समझ पे आ गई। तो एवरेज वेलोसिटी में हमेशा ध्यान दीजिएगा कि वेलोसिटी हमें निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम आएगा, एवरेज है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। फिर जो इंफॉर्मेशन दी है उस पे से आप निकालिए टोटल डिस्टेंस, वहां से फाइंड करिए टोटल टाइम, जो भी हो रखिए आपका आंसर हमेशा करेक्ट निकल कर आएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसमें कॉन्सेप्ट यही है
जो बच्चा फंसता है वो यही फंसता है कि साफ इसको इनको सीधे सीधे जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि v1 और v2 दी है तो v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, गलत हो जाता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है कि ये वेलोसिटी है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। ठीक है, बस इतना है यहाँ पर, इसी चीज को वो चेक करना चाहते हैं, बाकी तो फिर वो आगे बस यहाँ पर लिखने के तरीके हैं। मैंने ऐसे निकाल दिया था, उन्होंने ऐसे लिख के निकाल दिया। ठीक है, बस इससे ज्यादा कोई इस पे अंतर नहीं, तो हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रीति रीच्ड द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द एस्केलेटर वॉज नॉट वर्किंग। प्रीति पहुंची मेट्रो स्टेशन में, वहां पता चला एस्केलेटर वर्क नहीं कर रही। ठीक है, ये हमारा एक पोर्शन खत्म। सी वॉकड अप द स्टेशनरी एस्केलेटर इन टाइम t1। ठीक है, जो हमारे लगे होते हैं चलने वाली सीढ़ियां, उसमें वो चल नहीं रही थी। वो क्या किया, उन्होंने ऐसे 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 चलते हुए ऊपर पहुंचे। ठीक है, फिर और उस पे उनको टाइम लगा कितना, t1। कितना टाइम लगा, t1 टाइम लगा। ऑन अदर डेज इफ सी रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द मूविंग एस्केलेटर, अगर दूसरे दिन की बात करी जाए जब वो इसमें चढ़ती थी इस एस्केलेटर में, और ये एस्केलेटर क्या होता था, चल रहा होता था। ठीक है, ये एस्केलेटर क्या हो रहा था, चल रहा होता था, तो उस केस में उनको टाइम लगता था t2। उनको टाइम लगता था t2। तो द टाइम टेकन बाई हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एस्केलेटर विल बी। ठीक है, आपने भी ये किया होगा कि ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, एस्केलेटर में चढ़ते हैं और पहुंच जाते हैं ऊपर, यही होता है। कभी एस्केलेटर नहीं चल रही होती है तो खुद चल कर जाते हैं, और कभी कभी क्या कर देते हैं कि एस्केलेटर चल भी रही होती है और खुद भी उस पर जल्दी जल्दी चढ़ते हुए चले जाते हैं, होता है। तो क्या महसूस किया है आपने कि जब आप चलती हुई एस्केलेटर पर खुद भी चल रहे होते हैं तो आप बहुत जल्दी नीचे से ऊपर पहुंच जाते हैं, यानी कि आपकी जो वेलोसिटी है और जो एस्केलेटर की वेलोसिटी है वो दोनों ऐड अप हो जाती हैं, फिर जाकर आपकी फाइनल वेलोसिटी एक बनती है। ठीक है, तो बस वही चीज हमें यहां पर यूज करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है फिक्स, क्योंकि डिस्टेंस तो आपको सेम चढ़नी है, वो मान लीजिए कि x है। ठीक है, तो जब आप चढ़ रही थी, यानी कि जब प्रीति चढ़ रही थी, तो उनको कितना टाइम लगा, t1। सिर्फ रुकी हुई स्टेशनरी पे इस पे एस्केलेटर में, स्टेशनरी एस्केलेटर पे चढ़ने में उनको टाइम लगा t1। यानी कि इसको हम लोग निकाल सकते हैं इस तरीके से v1, यानी कि उनकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी x डिवाइडेड बाई t1। ठीक है, ये है किसकी, प्रीति की, ये किसकी वेलोसिटी है, प्रीति की। ठीक है, उसके बाद जब ये जो प्रीति थी वो रुकी हुई थी और वो जो एस्केलेटर थी वो मूव कर रही थी, तब उनको टाइम लगता है t2। यानी कि उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम लगा t2, यानी कि जो एस्केलेटर की स्पीड है, किसकी, एस्केलेटर की, वो निकल कर आ गई ve। अब हमें बताना है कि द टाइम टेकन बाई हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एस्केलेटर भी। तो मूविंग एस्केलेटर यानी कि ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी दोनों ऐड अप हो जाएंगी। ठीक है, आपको अब महसूस हो रहा होगा कि वो दोनों वेलोसिटी ऐड अप हो जाएंगी। तो इन दो वेलोसिटी को हम लोग ऐड कर देंगे तो टोटल नेट वेलोसिटी निकल कर आ जाएगी। यहां पर देखिए एवरेज वेलोसिटी नहीं निकल रहा है, ध्यान दीजिएगा, एवरेज नहीं निकल रहा है, ये क्या है, ऐड अप हो रहा है। वो इंसान भी चल रहा है, एस्केलेटर भी चल रही है, दोनों ऐड अप हो जाएंगे। जब ऐसा होगा तो टोटल जो वेलोसिटी निकल कर आ जाएगी वो हो जाएगी vp प्लस ve। क्या हो जाएगी, vp प्लस ve। तो जब ऐसा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, x अपॉन t1 प्लस x अपॉन t2, और ये हो गई नेट वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी आ गई, हमें निकालना क्या है, टाइम। हमें निकालना है टाइम, और तो टाइम हम कैसे निकालते हैं, टाइम हमेशा निकालते हैं हम लोग डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस फिर से x चलनी है, वेलोसिटी अब कितनी है, दोनों की मिला के इतनी है, तो इसको यहां पर पुट कर देंगे तो आ जाएगा x डिवाइडेड बाई t1 प्लस x अपॉन t2। ठीक है, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, ये t जो हमारा बन जाएगा वो बन जाएगा 1 अपॉन t1 प्लस 1 अपॉन t2। ठीक है, तो बस इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा, देखिए इस पे, ये वाला हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो बात समझ पे आई कैसे ये निकल कर आया, सिंपल है।
अगर हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, डिस्टेंस फाइंड करना है स्पीड इनटू टाइम होगा, ठीक है। अगर हमें टाइम फाइंड करना है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा या डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, यही होगा। अब अगर वहां पर हमें टोटल की बात करनी तो आप टोटल करते जाइए इस तरीके से, फिर उसको यूज करिए। तो यहां पर देखने में एक्सप्रेशन खतरनाक लग रहा है पर है नहीं, उस पर कोई डिफिकल्टी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है तो यही करना होगा, यही डिस्टेंस अपॉन टाइम ही करना। वेलोसिटी निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम ही करना होगा। अब टाइम किस तरीके से लिखा हुआ है वो मैटर नहीं करता। टाइम को अगर मैं ऐसे लिख दूं कुछ भी, बीटा 6 प्लस 3 एक्स प्लस 4v, मतलब कुछ भी बना के लिख दूं, कुछ भी है वीसा, पर है क्या वो? टाइम ही तो है, ठीक है। तो इस वजह से हमें क्या करना है, जो एक्सप्रेशन है उनको मानकर पूरा टाइम चलेंगे और उसको वहां पर पुट कर देंगे, टाइम की जगह हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पे जब इस तरीके से बड़े बड़े क्वेश्चन ऐसे लिखे हों तो डरना नहीं होता है, उस पर देखना होता है कि हमें निकालना क्या है। जो चीज निकालनी है वहां से आप वापस चलिए। इसी क्वेश्चन को जल्दी किया जा सकता है कैसे, जैसे उन्होंने कहा कि टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अपॉन द मूविंग एस्केलेटर विल बी। आपको निकालना है टाइम, तो आप कैसे निकालेंगे टाइम? टाइम निकालना है तो हो जाएगा जितनी डिस्टेंस चलनी है डिवाइडेड बाई वी, यानी कि आपको रिक्वायरमेंट है वी की। जो वी है वो है वीपी प्लस वीई। वीपी क्या हो जाएगा? वीपी हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन प्रीति की डिस्टेंस अपॉन T1 प्लस एक्स अपॉन T2, ये हो जाएगा। इसको यहां पर बस पुट करते जाएंगे, इस तरीके से हमारा जो है वो काम बनता जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और इस पे समझेंगे कैसे और हम इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस को, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।